प्रिय छात्रों, कैसे हैं बच्चों आप? बच्चों, पिछले वीडियो में हमने हमारी पाठ्य पुस्तक से पाठ राख की रस्सी के बारे में पढ़ा था। हमने पाठ में पढ़ा कि लॉन्पोगार, जो अपनी हाजिर जवाबी और चालाकी के लिए मशहूर थे, उनका बेटा उतना ही भोला भाला था। अपने बेटे को होशियार बनाने के लिए लॉन्पोगार ने उसे शहर भेजा था 100 भेड़ों के साथ। लेकिन वहां पर एक अनजान लड़की ने भेड़ों के बाल उतारते हुए लॉन्पोगार के बेटे की मदद की थी। लेकिन लॉन्पोगार को अपने बेटे की इस बात पर कि लड़की ने उसकी मदद की बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्होंने उसे दोबारा 100 भेड़े दिए और वापस शहर जाकर 100 जौ के बोरों के साथ लौटने के लिए कहा। इस पर लॉन्पोगार का बेटा बहुत निराश हो गया। अब आगे हम अपने पाठ्य पुस्तक में पढ़ेंगे कि दोबारा लॉन्पोगार के बेटे की मदद कौन करते हैं। अब आप सब अपनी पाठ्य पुस्तक से पृष्ठ संख्या 19 निकाल लीजिए। आप मेरी तरह शब्दों का उच्चारण करेंगे और मेरे साथ साथ अपनी पुस्तक में उंगली रखते हुए पढ़ने का प्रयास करेंगे। करेंगे ना बच्चों? बहुत अच्छे। चलिए शुरू करते हैं। एक बार फिर निराश लॉन्पोगार का बेटा शहर में उसी जगह जा बैठा। न जाने क्यों उसे यकीन था कि वह लड़की उसकी मदद के लिए ज़रूर आएगी और हुआ भी कुछ ऐसा ही। वह लड़की आई, उससे उसने अपनी मुश्किल कह सुनाई। अब तो बिना जौ के 100 बोरों के मेरे पिता मुझे घर में नहीं घुसने देंगे। लड़की सोचकर बोली, एक तरीका है। उसने भेड़ों के सींग काट लिए, उन्हें बेचकर जो रुपये मिले उनसे 100
बोरे जौ खरीदे। बोरे लॉन्पोगार के बेटे को सौंपकर लड़की ने उसे घर भेज दिया। पढ़ रहे हो ना बच्चों मेरे साथ? मैं जिस प्रकार शब्दों का उच्चारण करूंगी, आप भी उसी तरह करने का प्रयास कीजिए। चलिए दोबारा से पढ़ेंगे। मेरे साथ साथ पंक्तियों पर उंगली रखते हुए पढ़िए। एक बार फिर निराश लॉन्पोगार का बेटा शहर में उसी जगह जा बैठा। न जाने क्यों उसे यकीन था कि वह लड़की उसकी मदद के लिए जरूर आएगी। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। वह लड़की आई। उससे उसने अपनी मुश्किल कह सुनाई। अब तो बिना जौ के 100 बोरों के मेरे पिता मुझे घर में नहीं घुसने देंगे। लड़की सोचकर बोली, एक तरीका है। उसने भेड़ों के सींग काट लिए, उन्हें बेचकर जो रुपये मिले उसने 100 जौ खरीदे। दोबारा से पढ़िए। जो रुपये मिले उनसे 100 बोरे जौ खरीदे। बोरे लॉन्पोगार के बेटे को सौंप कर लड़की ने उसे घर भेज दिया। बच्चों, अब हम इस अनुच्छेद में आए नए शब्दों के अर्थ जानेंगे और वाक्य बनाएंगे। निराश शब्द का अर्थ है उदास। वाक्य है, खेल में हुई हार के कारण गीता उदास है। यकीन शब्द का अर्थ है भरोसा। और वाक्य है, माँ मुझ पर यकीन करती है। मदद शब्द का अर्थ है सहायता। और वाक्य है, हम सबको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। जरूर शब्द का अर्थ है आवश्यक, अवश्य। वाक्य है, अब की बार मैं जरूर कश्मीर जाऊंगा। मुश्किल शब्द का अर्थ है कठिनाई। और वाक्य है, अपने मित्र की मैंने मुश्किल में मदद की। बच्चों, इस अनुच्छेद में
यह बताया गया है कि उदास लॉन्पोगार का बेटा पिता के कहने पर दोबारा शहर उसी जगह पहुंच जाता है। उसे अब की बार यकीन था कि वह लड़की दोबारा उसकी मदद के लिए ज़रूर आएगी, और हुआ भी यही। लड़की वहां उसकी मदद के लिए आ गई। और अब की बार उस लड़की ने भेड़ों के सींग काटे और बाजार में बेचकर जो रुपये मिले उससे 100 जौ के बोरे खरीदे और लड़के को वापस घर भेज दिया। अब छात्रों, हम दोबारा से अपनी पाठ्य पुस्तक में पढ़ते हुए जानेंगे कि आपके लॉन्पोगार अपने बेटे की इस काम से खुश होते हैं या नहीं। दोबारा से पृष्ठ संख्या 19 का आखिरी अनुच्छेद मेरे साथ पढ़ने का प्रयास करिए। पंक्तियों पर उंगली रखिए और मैं जिस प्रकार शब्दों का उच्चारण करूंगी आप भी उसी प्रकार करिए। भेड़े और जौ के बोरे पिता के हवाले करते हुए लॉन्पोगार का बेटा खुश था। उसने विजयी भाव से सारी कहानी कह सुनाई। सुनकर लॉन्पोगार बोले, उस लड़की से कहो कि हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बनाकर दे। उनके बेटे ने लड़की के पास जाकर पिता का संदेश दोहरा दिया। लड़की ने एक शर्त रखी, मैं रस्सी बना तो दूंगी, मगर तुम्हारे पिता को वह गले में पहननी होगी। लॉन्पोगार ने सोचा, ऐसी रस्सी बनाना
ही असंभव है। इसलिए लड़की की शर्त मंजूर कर ली। भेड़ों और जौ के बोरे पिता के हवाले करते हुए लॉन्पोगार का बेटा खुश था। उसने विजयी भाव से सारी कहानी कह सुनाई। सुनकर लॉन्पोगार बोले, उस लड़की से कहो कि हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बना कर दे। उनके बेटे ने लड़की के पास जाकर पिता का संदेश दोहरा दिया। लड़की ने एक शर्त रखी, मैं रस्सी बना तो दूंगी, मगर तुम्हारे पिता को वह गले में पहननी होगी। लॉन्पोगार ने सोचा, ऐसी रस्सी बनाना ही असंभव है। इसलिए लड़की की शर्त मंजूर कर ली। बच्चों, अब हम इस अनुच्छेद में आए नए शब्दों के अर्थ जानेंगे। विजय या विजयी शब्द का अर्थ है जीत। विजय शब्द का विलोम होता है पराजय। और वाक्य है, आज़ादी की लड़ाई में भारत विजयी हुआ। संदेश शब्द का अर्थ है सूचना। और वाक्य, पाठशाला से परीक्षा के बारे में संदेश आया है। मंजूर शब्द का अर्थ है मानना। और वाक्य, दफ्तर से पिताजी की छुट्टी मंजूर हो गई। अब हम कुछ शब्दों के वचन बदलेंगे, एक वचन से बहुवचन। कहानी, कहानियाँ। लड़की, लड़कियाँ। रस्सी, रस्सियाँ। छात्रों, इस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि लड़की से मिली दोबारा मदद के बारे में लॉन्पोगार के बेटे ने अपने पिता को खुशी से सुनाया। उसकी सारी कहानी सुनकर लॉन्पोगार ने कहा कि तुम लड़की के पास जाओ और कहो कि हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बनाकर दे। बेटा तो बहुत भोला था। वे लड़की के पास गया और अपने पिता की बात बता दी। लड़की ने भी शर्त रखते हुए कहा कि ठीक है, मैं रस्सी तो बना दूंगी, लेकिन तुम्हारे पिताजी को वह गले में पहननी होगी। लॉन्पोगार ने सोचा कि राख की रस्सी बनाना ही असंभव है, नामुमकिन है। यह सोचकर उसने लड़की की शर्त मान ली।
अब छात्रों, हम आगे का अनुच्छेद पाठ्य पुस्तक से पृष्ठ संख्या 20 में हम पाठ्य पुस्तक से अंतिम अनुच्छेद पढ़ेंगे। आप सभी मेरे साथ पंक्तियों पर उंगली रखते हुए पढ़ने का प्रयास करेंगे। अगले दिन लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी ली, उसे पत्थर से सिल पर रखा और जला दिया। रस्सी जल गई, मगर रस्सी के आकार की राख बच गई। इसे वह सिल समेत लॉन्पोगार के पास ले गई और उसे पहनने के लिए कहा। लॉन्पोगार रस्सी देखकर चकित रह गया। वे जानते थे कि राख की रस्सी को गले में पहनना तो दूर, उठाना भी मुश्किल है। हाथ लगाते ही वह टूट जाएगी। लड़की की समझदारी के सामने उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई। बिना वक्त गवाए लॉन्पोगार ने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रख दिया। धूमधाम से उन दोनों की शादी हो गई। अब छात्रों, हम दोबारा से इसी अनुच्छेद को पढ़ेंगे। आप भी मेरी तरह वाक्यों को उच्चारित कीजिए। अगले दिन लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी ली, उसे पत्थर से सिल पर रखा और जला दिया। रस्सी जल गई, मगर रस्सी के आकार की राख बच गई। इसे वह सिल समेत लॉन्पोगार के पास ले गई और उसे पहनने के लिए कहा। लॉन्पोगार रस्सी देखकर चकित रह गया। वे जानते थे कि राख की रस्सी को गले में पहनना
तो दूर उठाना भी मुश्किल है। हाथ लगाते ही वह टूट जाएगी। लड़की की समझदारी के सामने उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई। बिना वक्त गवाए लॉन्पोगार ने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रख दिया। धूमधाम से उन दोनों की शादी हो गई। छात्रों, पत्थर शब्द के पर्यायवाची है शिला, पाहन, पाषाण और वाक्य है किसी ने उदय को पत्थर से मारा। आकार शब्द का अर्थ है आकृति। वाक्य है मेरे पास कई आकार की सीटियां हैं। मंजूर शब्द का अर्थ है स्वीकार। वाक्य है मैंने माँ का दिया हुआ हर कार्य करना मंजूर किया। समेत शब्द का अर्थ है साथ और वाक्य है हम सारे मित्र एक समेत होकर कार्य करते हैं। चकित शब्द का अर्थ है आश्चर्य। अपने पुराने मित्र को देखकर पिताजी चकित हो गए। शादी शब्द का अर्थ है विवाह और वाक्य है अगले महीने मेरी दीदी की शादी है। प्रस्ताव शब्द का अर्थ है किसी के समक्ष अपनी बात रखना। दिल्ली से दीदी की शादी का प्रस्ताव आया है। तो छात्रों, जैसे कि हमने देखा कि लॉन्पोगार की शर्त लड़की ने मंजूर कर ली थी, इसलिए उसने शर्त को पूरा करने के लिए एक 9 हाथ लंबी रस्सी ली, जिसे पत्थर पर रखा और जला दिया। रस्सी जल गई, लेकिन उसके आकार की राख वहीं रह गई। लड़की ने यह होशियारी की कि पत्थर को या फिर पत्थर के साथ ही वो उस राख के आकार की रस्सी लॉन्पोगार के पास ले गई और लॉन्पोगार को पहनने के लिए कहा। लॉन्पोगार हैरान हो गया लड़की की होशियारी पर। उसने सोचा था कि राख की रस्सी बन ही नहीं सकती। उसके मन में यह आया कि लड़की बहुत समझदार है। अगर उसके बेटे की शादी इस लड़की के साथ हो जाती है तो उसके भोले भाले और सीधे साधे बेटे का जीवन सुधर जाएगा। यह सोचकर लॉन्पोगार ने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रख दिया और दोनों की शादी करवा दी। तो देखा बच्चों, किस प्रकार लड़की ने अपनी होशियारी से हाजिर जवाबी लॉन्पोगार को भी हरा दिया था। अब बच्चों, आप दोबारा से
इस पाठ को अपनी अध्यापिका के द्वारा अच्छी तरह समझने का प्रयास करें।